Good morning, student. Welcome to CSQ Maths 247. This is Mentor Abhishek. Today we are going to discuss NCERT Math Exercise 5.3 क्वेश्चन नंबर 11. ये क्वेश्चन हम कहेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. इन माई ओपिनियन दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को आप 3 से 4 बार रिवाइज कर लीजिएगा. आपका कंप्लीट एक्सरसाइज रिवाइज हो जाएगा और इस क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी रहेगी मैक्सिमम कि ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग में आ सकता है. क्वेश्चन ये नहीं होगा तो अदर क्वेश्चन होगा. वर्ड सेम होंगे, फॉर्मेट चेंज हो सकता है कि यहाँ पे कोई अदर नंबर गिवन है, अदर नंबर गिवन करके दे दे. मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन लॉन्ग में आपके आए और उस लॉन्ग के टाइप में ये क्वेश्चन होगा. ओके, दैट्स वाई मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट कर दिया है. और इससे पहले कि जितने भी क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज आपके एक्सरसाइज 1 से 5.5 5.3 1 बाई 1 हमने एक्सरसाइज डिस्कस किया है. ऑल क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं. कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमने गिव अप किया हो. तो कोई भी प्रॉब्लम है कॉन्सेप्ट में काफ़ी तरीके से बताया कि हाउ टू सॉल्व, कितने मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को. कि आपको ये मेथड नहीं आ रहा है तब आपके पास चांस है कि आप इस मेथड से ना करके दूसरे मेथड से कर सकते हैं. ओके, सो हैंस हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं. ओके, कंटिन्यू करते हैं. तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा. क्वेश्चन है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को मैंने शॉर्ट में नोट किया है AP. क्वेश्चन देखिए कंप्लीट जो होगा कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म. हमें क्या क्वेश्चन में अभी तक हम जो सॉल्व करते आ रहे थे, यहाँ पे मुझे पता है काफ़ी स्टूडेंट का माइंड होगा सर ये क्वेश्चन क्या करा रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और ये क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है सर, ये हमसे नहीं होगा. गिव अप नहीं करना है. आपको फर्स्ट लगेगा सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं होगा. मैक्सिमम 100 से 90% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गिव अप कर देंगे, छोड़ देंगे. बट जो नहीं छोड़ेगा उसी का जो पॉइंट होता है लेवल इंक्रीज़ करेगा. टॉपर की लिस्ट में वही शामिल होगा. बिकॉज ये क्वेश्चन समझ लोगे तो आगे के भी क्वेश्चन कर सकते हो. यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, सिर्फ इंटीजर की जगह यहाँ पे वेरिएबल दे दिया. दैट मीन अभी तक हम इंटीजर सॉल्व करते आ रहे थे कि टर्म 20 टर्म 3 टर्म 4 टर्म. हैंस अब हमें यहाँ पे n पुट कर दिया. तो n कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है. तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो नीड पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे. ओके, कह रहा है कि जो n टर्म की सीरीज़ है, एक सीरीज़ है हमारी. सीरीज़ कुछ भी हो सकती है, किसी भी नंबर की हो सकती है. प्राइम नंबर की सीरीज़ हो सकती है, इवन नंबर की सीरीज़ हो सकती है. वो हमने जाना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ऑलवेज सीरीज़ का जो डिफरेंस होगा सेम रहेगा. क्या होगा? सेम होगा. और उसका जो सम है वो 4n माइनस n स्क्वायर है. जो हमारे पास सीरीज़ है जिसमें n टर्म्स का सम जो होगा 4n माइनस n स्क्वायर है, उसमें हमें फाइंड क्या क्या करना है ये देखिए. व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म? जो सीरीज़ है उसका a क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, दैट इज़ S1. हमें हिंट भी दिया कि जो इस सीरीज़ का फर्स्ट टर्म है. आपको लगेगा क्वेश्चन काफ़ी हार्ड है सर, बहुत इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन में ये आंसर गिवन है. देखिए यहाँ पे व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म और क्वेश्चन ब्रैकेट में दे दिया दैट इज़ S1. दैट मीन्स कि इस सीरीज़ का जो फर्स्ट टर्म है वो S1 है. यहाँ पे हमारे पास n टर्म का एडिशन क्या होता है, Sn होता है. Sn से शो करते हैं और उस n की जो एशन होता है, मैं पूछूँ आपसे कि सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज़ का क्या होता है तो कहोगे सर Sn होता है. और इसमें हमें गिवन है कि जो सीरीज़ है उसका फर्स्ट टर्म दैट मीन्स कि a जो है S1 है, Sn होता है. और सीरीज़ का फर्स्ट टर्म a जो है S1, दैट मीन्स कि n की जगह पे 1 पुट कर दो, जो आएगा वो सीरीज़ का फर्स्ट टर्म होगा. क्वेश्चन में ये आंसर मिल गया. ओके, एक आंसर हो गया. अब नेक्स्ट देखो, कह रहे व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म. तो जो हमारी सीरीज़ है उसके फर्स्ट जो 2 टर्म होंगे, A1 A2, या आप समझ सकते हो कि सीरीज़ होती है 2 है 4 है. तो जो सेकंड टर्म है और फर्स्ट टर्म है दोनों का एडिशन कितना होगा, सम कितना होगा, ये फाइंड करना है. ओके, सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म एंड 10th टर्म. थर्ड टर्म फाइंड करना है, 10th टर्म करना है. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. nth टर्म, लास्ट में हमें n टर्म, दैट मीन्स कि जो हम टर्म फाइंड करते हैं फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. वहाँ पर हमें
n को ही पुट करना है, बिकॉज पहले क्वेश्चन समझ लो कैसे करना है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो हैंस अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या क्या करना है। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा था कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ये है और जो फर्स्ट टर्म है सीरीज का S1 है। तो हम नोट करेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम अपनी तरफ से सेल्फ कुछ नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन है, हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, एसएन कितना गिवन है, एसएन देखो एडिशन ऑफ सम एन टर्म का एसएन कितना है, देखो 4n माइनस एन स्क्वायर है, 4n माइनस एन स्क्वायर, एन टर्म का सम, दैट मीन्स कि एन टर्म का सम। क्लियर कि हम यहाँ पे टर्म रखते थे, जितने टर्म का एडिशन पूछा था होता था, सम 10 टर्म का 20 टर्म का हम 20 10 रखते थे। यहाँ पे एन टर्म का ही सम पुट करना है, तो यहाँ पे एन टर्म का एसएन हो जाएगा और ये वैल्यू क्या है 4n माइनस एन स्क्वायर है, 4n माइनस एन स्क्वायर। इतना क्लियर होगा। अब इसमें हम फर्स्ट टर्म फाइंड करते हैं, पहले क्या करते हैं फर्स्ट टर्म फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए कह रखा है कि दैट इज S1, तो जहाँ पे n है वहाँ पे 1 पुट कर दो, जो प्लेस पे n है वहाँ पे 1 पुट कर दो, सॉल्व कर लो। तो यहाँ n पुट करेंगे तो यहाँ भी n के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, यहाँ भी 1 पुट करेंगे, और सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास फर्स्ट टर्म होगा, दैट मीन्स कि a की वैल्यू होगी। तो सॉल्व करते हैं। ओके, लिख देंगे n इजकल टू 1। ओके, n इजकल टू 1, S1 4, n के प्लेस पे कितना पुट करेंगे 1 पुट कर दो, माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, 4 इंटू 1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि n के प्लेस पे 1 रखना था, n स्क्वायर 1 का स्क्वायर। अब इसे देखोगे 4 से 1 मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 रहेगा, तो 4 से 1 स्क्वायर हो माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास S1 इजकल टू 3 आ जाएगा, S1 इजकल टू 3 आ जाएगा। और ये जो 3 है यही वैल्यू है A1 की, दैट मीन्स कि S1 की जो वैल्यू है, इसने क्वेश्चन में गिवन है कि व्हाट इज फर्स्ट टर्म, दैट इज S1। तो S1 जो हमारे पास ये आया है ये वैल्यू है A1 की, तो हम इसे जो हमने फाइंड किया है S1 इजकल टू 3, इसे हम A से शो कर सकते हैं, A इजकल टू 3। ओके, क्लियर है इतना। S1 पुट करो या 3 पुट करो या A करो, ऐसे शो करते हैं इसे, S1 A इजकल टू 3। ठीक है, S1 भी यही है, A भी यही है, 3। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, अभी हमने फर्स्ट सॉल्व किया, ये इतना पार्ट जो था 1 था, 1 हो गया। अब सेकंड क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। फर्स्ट टू टर्म जो हमारी सीरीज है इसका एडिशन कितना है, तो देन उसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे n टर्म का सम गिवन है, n टर्म दैट मीन कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है। और हमसे पूछा कितने टर्म का सम है, हमसे पूछा व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, दैट मीन्स कि जिसका जो सीरीज होगी, सपोज दैट ये सीरीज है 2 4 6 8, इन सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म है, इन दोनों का एडिशन फाइंड करना है। तो n के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, फॉर्मूला क्या यूज़ करते थे जब भी हम सॉल्व करते थे, Sn इजकल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 n माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड फॉर्मूला भी यूज़ करते थे, Sn इजकल टू, सेकेंड क्या यूज़ करते थे, ये भी यूज़ कर सकते हैं, n बाई 2 a प्लस l, ये भी यूज़ कर सकते हैं सम के लिए। बट यहाँ पे हम n क्या पुट करते थे, जितने टर्म का हमें सम चाहिए होता था उतना पुट करते थे ना। दैट मीन्स कि अगर हमसे कोई पूछता था 20 टर्म का सम क्या होगा, यहाँ पे हम 20 पुट करते थे,
10 टर्म का क्या होगा, यहाँ हम 10 पुट करते थे, जब यहाँ 10 करते थे तो यहाँ भी 10 करते थे, यहाँ भी 10 करते थे। तो सेम हमसे 2 टर्म्स का पूछ लिया, एन टर्म का दे रखा है। तो क्या इफ़ आई पुट 2, मैं अगर यहाँ पे n के प्लेस पे 2 पुट कर दूँ, 2 को पुट कर दे, तो ये क्या जो सम होगा 2 टर्म का हो जाएगा। n टर्म का है, n कुछ भी है आई डोंट नो, बट यहाँ पे अगर मैं n के प्लेस पे 2 पुट कर दूँ, देन क्या ये 2 टर्म का एडिशन हो जाएगा, सम हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर हम n इजकल टू 2 पुट कर दें, तो यहाँ पे देखो Sn S2 इजकल टू 4, n के प्लेस पे 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ओके, 2 का स्क्वायर S2 इजकल टू 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 माइनस 4 S2 इजकल टू 8 माइनस 4 4 आ जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा और 8 माइनस 4 4। तो हमारे पास ये क्लियर हो गया हमें कि जो सीरीज़ है, सीरीज़ का फर्स्ट टर्म A1 3 है। नेक्स्ट देखो व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म का एडिशन सम 4 है। ओके, अभी तक हमने 2 पॉइंट सॉल्व कर लिए क्वेश्चन का, फर्स्ट टर्म फाइंड कर लिया, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म फाइंड कर लिया। क्लियर होगा इतना? अब नेक्स्ट करते हैं, हर क्वेश्चन को हम पार्ट में डिवाइड करके कर रहे हैं, इजीली हम कर लेंगे। क्वेश्चन कंप्लीट ही कर रहे हैं, आपको समझाने के लिए हम पार्ट में बता रहे हैं। ओके, तो देखो हमने 2 पॉइंट फाइंड कर लिए, फर्स्ट टर्म हो गया, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म हो गया। ये समझ में आया फर्स्ट 2 टर्म का सम कैसे है, बिकॉज यहाँ पे n टर्म का सम था। यहाँ पे आपसे पूछ ले कि 20 टर्म का सम कितना होगा, तो यहाँ पे n के प्लेस पे आप 20 पुट कर दोगे, सॉल्व कर लोगे, 20 टर्म का आ जाएगा। 30 का पूछ ले, 30 पुट कर दोगे, 30 सॉल्व कर लोगे। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, हो गया फाइंड थर्ड टर्म, 10 टर्म, nth टर्म। हमें इसी सीरीज का थर्ड टर्म फाइंड करना है। थर्ड टर्म दैट मीन्स कि A1 जो हमारा ये है, A2 क्या होगा, A3 क्या होगा, सीरीज जो है उसका सेकंड थर्ड टर्म पूछा है, फोर्थ टर्म, 10th टर्म और nth टर्म पूछा है। तो कैसे फाइंड करेंगे? सीरीज का टर्म फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? जब हमें एक स्टेप से नेक्स्ट स्टेप जाते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए? जब भी हमें फाइंड करना होता है टर्म, हमें नीड क्या क्या होती है? देखो यहाँ पे nth टर्म की वैल्यू के लिए, फॉर nth टर्म, फॉर nth टर्म हम क्या यूज़ करते हैं फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यूज़ करते हैं। nth टर्म की जब भी बात आती है कि nth टर्म दैट मीन्स कि n के प्लेस पे सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म, सिक्स टर्म कुछ भी, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो इस फॉर्मूले पे हमें फाइंड करने के लिए सेम टाइप 10 टर्म फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और हमारे पास क्या क्या है, अवेलेबल है, चेक करो। a चाहिए, a अवेलेबल है, a अवेलेबल है। n चाहिए, n तो अवेलेबल है, बिकॉज जिस टर्म का हमसे पूछा है, कौन सा टर्म क्या होगा, उस टर्म के प्लेस पे जो टर्म हमसे पूछेगा, दैट मीन्स थर्ड टर्म पूछेगा तो थर्ड रखेंगे, 10th पूछेगा तो 10 रखेंगे। नेक्स्ट d, हमें भी d की वैल्यू चाहिए, बिकॉज डिफरेंस हमारे पास होना चाहिए, देन हम फाइंड कर सकते हैं टर्म। सो हम d कैसे फाइंड करेंगे? d कैसे फाइंड करेंगे, थिंक करो। कुछ नहीं, सिर्फ एक छोटा सा बचपन से आप करते आ रहे हो, वही हमें यूज़ करना है। अब मान लो कि आपके फैमिली में आपके फादर ने, या किसी भी स्टोरी पे ले लो कि आपके फादर ने 20 रुपये दिए, 2 पर्सन थे आपके भाई, मान लो आप 2 लोग थे, भाई बहन, कोई भी सिस्टर या भाई भाई बन लो बदल, ओके। तो 2 लोग पर्सन थे, फादर ने आपको टोटल, फादर के पास रुपए थे 100 रुपये थे, 100 रुपये थे फादर के पास, आपके 100 रुपये थे।
100 रुपये थे, ठीक है, 100 रुपये थे। यहाँ पे आप 2 लोग थे, ओके, टू पर्सन थे। अब ये 100 रुपये आपके फादर देना चाहते थे, आप 2 लोग में 2% में बांटना चाहते थे। अब वो सपोज दैट उन्होंने कहा, अब ये जो आप में मान लो ये एक पर्सन हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया। अब इन्होंने इस पर्सन को 40 रुपये दिए, इस पर्सन को मान लो 40 रुपये दिए, और वो जो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते थे 100 रुपये करना चाहते थे। तो ईजिली आप समझ सकते हो कि जब 100 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते थे, 40 रुपये ए को दे दिया, तो बी को कितने रुपए देंगे। तो ईजिली आप समझ जाओगे कि सर 40 दे दिया तो 100 माइनस 40 60, तो 60 रुपये बी को देंगे, 60 रुपये बी को देंगे। सेम अगर पूछ लूँ मैं आपसे कि सपोज दैट आपके फादर या एक पर्सन ने 90 रुपये बी को दे दिए, 90 रुपये बी को दे दिए, तो ए को कितने दिए। टोटल उनके पास 100 रुपये थे, 90 रुपये बी को दे दिए, ए को कितना दिया, 100 का 100 डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे थे। ऐसा मत मान लेना कि सर 10 रुपये अपने पास रख लिए, ओके। तो जब 90 से दे दिया तो ए को कितना देंगे, 10 रुपये देंगे। तो सेम टाइप से यही कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे यहाँ पे, यहाँ पे। क्यों, जब 2 टर्म है, एक सीरीज़ है, एक सीरीज़ का फर्स्ट टर्म 3 है, सेकेंड टर्म हमें नहीं पता, A3 हमें नहीं पता, A4 हमें नहीं पता। एक सीरीज़ है, सीरीज़ का फर्स्ट टर्म पता है, कितना है, 3 है। सेकेंड टर्म हमें नहीं पता, वी डोंट नो, बट सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म दैट मीन्स कि 3 का और प्लस A2 का एडिशन करने पे, सम करने पे कितना आएगा ये हमें पता है, वी नो हाउ, गिवन दैट। देखो S2 के वैल्यू गिवन है हमारे पास, गिवन दैट मीन हमने फाइंड किया कि जो 2 टर्म होंगे हमारी सीरीज़ के, 2 टर्म उनकी वैल्यू 4 है। जो हमारी सीरीज़ है उसके जो 2 टर्म हैं S1 दैट मीन्स कि जो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, उनका जो एडिशन है, सम है, वो 4 है। हमें सेकेंड टर्म नहीं पता, वही स्टोरी आ रही है। दैट मीन कि फादर उन्होंने एक को तो दे दिया 3, उनके पास टोटल 4 थे, टोटल उनके पास कितने रुपए हैं, 4 रुपये हैं, उन्होंने एक दे दिया 3। अब इन दोनों का जो सम है वो कितना है, 4 है। तो आपसे अगर मैं पूछ लूँ कि हमारा A2 क्या होगा, A2 क्या होगा, तो नॉर्मल कर दोगे ना सर, A2 इजकल टू 4 माइनस 3 दैट मीन्स 1, 4 माइनस 3 1, ईजिली बता दोगे, 4 माइनस 3 1, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमें ये पता हो गया, कंफर्म हो गया कि जब D हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे नोट कर देना, फॉर D फर्स्ट हम A2 फाइंड कर लेते हैं, फॉर A2 फिर D फाइंड करते हैं, ठीक है, A2 ओके, A2 फाइंड कर लेते हैं। तो A2 हमारे पास देखो, A2 फर्स्ट हम D ही फाइंड करते हैं, चलो फॉर D, A2 हमारे पास 4 है, A3 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, क्योंकि यहाँ से चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। इस टाइप से एक अदर से यूज़ करते हैं हम कि हमारे पास S2 है, S1 है, S2 है, S1 है, A2 निकालते हैं फर्स्ट हम, A2 फाइंड करते हैं फर्स्ट, फिर हम देखते हैं D को, ओके। बिकॉज हम D से फाइंड करेंगे तो हम डायरेक्ट हम S2 ले रहे हैं, यहाँ पे हमारा सम है और ये हमारा फर्स्ट टर्म है, तो सम से अगर हम फर्स्ट टर्म करेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट हम A2 फाइंड करते हैं, फिर हम D पे चलते हैं, ओके। तो देखो ये हमारे पास S2 गिवन है, दैट मीन्स कि सम जो है हमारी सीरीज़ का 4 है, और S1 दैट मीन्स कि A है, गिवन है कि A है। वाई वी टोल्ड A, बिकॉज गिवन है कि A की वैल्यू 3 है, और S2 सम जो हमारे 2 टर्म का वैल्यू है 4 है। तो अगर हम A2 फाइंड करना चाहें, A2
फाइंड कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि जब देखो सेम आ जाएगा A1 प्लस A2 इजकल टू S2। दो टर्म का, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का एडिशन कितना है? गिवन है S2। अभी जो कर रहे थे कि हम जो फादर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब इतना हमारे पास A1 प्लस A2 है तो यहाँ पे हम A1 की वैल्यू 3 है, A2 की वैल्यू हमें नहीं पता, S2 की वैल्यू पता है 4 है। तो नेक्स्ट हम A2 फाइंड कर सकते हैं। 4 माइनस 3 दैट मीन्स 1। 4 माइनस 3 1। ईजिली हमने फाइंड कर लिया कि हमने समझा कि जब दो टर्म का एडिशन इतना है, उसका एक टर्म इतना है, तो हम सेकंड टर्म फाइंड कर लेंगे। अब डी फाइंड कर लेते हैं। डी क्या होता है? डिफरेंस होता है दो टर्म का। ये हमारे पास सेकंड टर्म है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है। सीरीज का सेकंड टर्म, सीरीज का सेकंड टर्म, सीरीज का फर्स्ट टर्म, ओके। और डिफरेंस क्या होता है? डी क्या होता है? A2 माइनस A1 होता है, A2 माइनस A1, ओके। तो डी देखो हमारे पास डी इजकल टू A1 कितना है? 1 है। A2 कितना है? 1 है। A1 कितना है? 3 है, ओके। तो 1 से जब 3 माइनस होगा तो -2 आ जाएगा हमारे पास। A2 हमारे पास A1 की भी वैल्यू आ गई और D की भी वैल्यू आ गई। अब आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले, आप एवरीथिंग बता सकते हो इजीली से, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हुआ होगा। अब हम क्या करते हैं? थर्ड टर्म, टेंथ टर्म, nth टर्म फाइंड कर लेते हैं, ओके। तो अब इस क्वेश्चन को रब कर रहे हैं इस साइड को और ये इस साइड करते हैं, ओके। तो रब करते हैं इसे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास A1 की वैल्यू भी कितनी आई थी? 3 आई थी। तो A1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं अलग। A1 की वैल्यू आप A1 या A आप जो भी समझो, A1 पुट कर सकते हो या A का रख सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? थर्ड टर्म। थर्ड टर्म को हम कैसे शो करेंगे? ऐसे शो करते हैं A3 इजकल टू A3 A2 प्लस डी होता है, A2 प्लस डी। हम चाहें तो सर ये फॉर्मूला यूज़ कर दें, हम चाहें इफ़ वी वांट टू यूज़ दिस फार्मूला, अगर हम चाहें तो इस टाइप से यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट अगर हम चाहें तो A3 को हम A3 इजकल टू A1 प्लस 2D ऐसे फाइंड कर सकते हैं। इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं, इससे फाइंड कर सकते हैं, A1 प्लस 2D से फाइंड कर सकते हैं। वाई? बिकॉज यहाँ पे डिफरेंस A2 में डिफरेंस कितनी बार जुड़ेगा? एक बार जुड़ेगा। और A1 में डिफरेंस कितनी बार ऐड होगा? 2 बार ऐड होगा, बिकॉज थर्ड टर्म है। तो किसी की फॉर्मूले से आप सॉल्व करके थर्ड टर्म फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ देखो A3 इजकल टू, हम क्या करते हैं? इसका यूज़ कर लेते हैं। A1 कितना था? 3 था, प्लस 2 इंटू डी कितना आया है? माइनस का 2, ओके। A3 कितना आ जाएगा? 3 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो -4, ओके। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और यहाँ पे A3 हमारा जो आ जाएगा -1 आ जाएगा, ओके। A3 कितना आएगा? -1 आएगा। क्लियर है? आप ऐसे सेल्फ भी चेक कर सकते हो कि जब A1 हमारा 3 है, A2 कितना होगा? 2 माइनस करो 1 और A1 कितना होगा? A3 कितना होगा? -1, ओके। ये हमारे पास A3 की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है? टेंथ टर्म पूछा है। हमने A2 फाइंड, A2 की हमें नीड नहीं थी, A2 हमने फाइंड किया था, 1 आया था। A3 हमने फाइंड किया, ओके। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट हम टेंथ टर्म पूछा है, टेंथ टर्म फाइंड करते हैं। यहाँ तक हमने फाइंड कर लिया, टेंथ टर्म फाइंड करते हैं, फिर
nth टर्म फाइंड करते हैं। तो 10th टर्म के लिए क्या करते हैं, 10th टर्म के लिए हम a10 पुट कर दें। a10 इजकल टू a प्लस, उस फॉर्म में कर सकते हैं या इस बार हम फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो a1 हम पुट करेंगे 3, n के प्लेस पे क्या रखेंगे 10 - 1 इंटू d, d पुट करेंगे, d हमारा कितना है -2। सॉल्व कर लो इसे। a10 इजकल टू 3 प्लस 10 - 1 होगा 9 और 9 इंटू -2, a10 इजकल टू 3 -18, 18 कितना आ जाएगा -15। हमने a3 भी फाइंड कर लिया, a10 भी फाइंड कर लिया। ओके, अब लास्ट हमारा बचा nth टर्म फाइंड करना, nth टर्म। ओके, इसे रब करने इस साइड करते हैं nth टर्म, nth टर्म। ओके, nth टर्म फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं। इस बार हम जहाँ पे पुट कर रहे थे 7, 10, 9, 8, इस बार हमें nth फाइंड करना है। तो 7, 10, 9 नहीं, n की जगह पे n ही रहने देंगे, n की जगह पे n ही रहेगा। an इजकल टू a प्लस n-1 इंटू d। तो an सेम उतार लो, a कितना था 3 था, प्लस n-1 सेम रहने दो, n-1 रहने दोगे n-1, d कितना था -2 था, -2। an इजकल टू सॉल्व करो से 3 -2 को मल्टीप्लाई करोगे n से तो क्या होगा -2n आ जाएगा, -2 इंटू n -2n, -2 - 1 प्लस 2। तो an इजकल टू हमारे पास आ जाएगा 3, 2 ऐड कर दोगे 5 - 2n, ये हो जाएगा आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था कि हमसे पहले फर्स्ट टर्म पूछा था, फिर सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म पूछा था, फिर थर्ड टर्म पूछा था, 10 टर्म पूछा था, nth टर्म पूछा था। nth टर्म में हमें कुछ नहीं करना, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं आप, बिकॉज यहाँ पे आप सोचेंगे क्या करें, तो n की जगह पे n रहने तो सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आपको कन्फ्यूज़न हुई हो। अगर ऑल पार्ट क्लियर हुआ है, आपको समझ में आया है, तो इनिशिएट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।